बीजेपी ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ किया बड़ा धोखा, सामने आई बड़ी सच्चाई। मंत्रिमंडल से लेकर सीएम तक के चुनाव में एमपी की जनता का किया गया अपमान। मोहन यादव सीएम बने लेकिन मंत्रियों को चुनने का नहीं मिला अधिकार। मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली बंपर जीत के बाद अब प्रदेश के नए चेहरों की ताजपोशी हो गई है। 22 दिन के लंबे इंतजार के बाद प्रदेश को अब नया मंत्रिमंडल मिल चुका है। इसमें 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें 18 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री बने हैं। लेकिन यह विस्तार अब विपक्ष के निशाने पर आ गया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में सीएम मोहन यादव की कितनी भूमिका रही है। क्या एक भी मंत्री मोहन यादव की पसंद का उनकी सरकार में शामिल हुआ है, या किसी मंत्री को लेकर मोहन यादव ने अपने वीटो का इस्तेमाल किया है। वैसे यह जरूर कहा जा रहा है कि शिवराज के कुछ करीबियों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने को लेकर मोहन यादव ने वीटो जरूर लगाया था, जिसमें गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह का नाम लिया जा रहा है। गोपाल भार्गव बीजेपी के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, तो भूपेंद्र सिंह शिवराज सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री थे। यहां तक कि उनकी शिवराज सरकार के दूसरे मंत्रियों से टकराव की खबरें भी आती रहती थी और इन टकराव में हर बार भूपेंद्र सिंह ही भारी पड़ते थे। लेकिन इस बार सभी को किनारे लगा दिया गया है। इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सवाल उठाए हैं। पटवारी ने कहा कि पहली बार मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया गया है। मध्य प्रदेश में पहली बार चुनाव किसी और के चेहरे पर लड़ा गया है। पूरे चुनाव में लाडली बहना योजना के जरिए खूब वाहवाही लूटी गई। भैया, मामा और बहन का रिश्ता बनाया। ये सब करके सीएम का चेहरा किसी और का दिखाया, फिर मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया। इस दौरान विधायकों के लोकतांत्रिक अधिकार को अपनाया ही नहीं गया। जीतू पटवारी ने कल हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर तंज कसते हुए कहा, जैसे ना विधायकों से मुख्यमंत्री की सलाह ली गई, वैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार में मुख्यमंत्री कितनी राय ली गई, ये तो ईश्वर ही जाने। फिर भी नए मंत्रिमंडल को खूब बधाई। मुझे अब उम्मीद है कि जैसा उन्होंने वादा किया वैसा ही करेंगे। पहली कैबिनेट में लाडली बहनों को 3,000 रुपए देने का फैसला लेने के साथ ही किसानों को धान का बोनस दिया जाए। मोदी गारंटी के जरिए 450 पे गैस सिलेंडर की बात गीता बाइबल की तरह कही गई है, उसे पूरा किया जाए। वैसे पटवारी ने यह भी साफ कर दिया है कि वो बीजेपी को उसके वादे भूलने नहीं देंगे। जो वादे बीजेपी ने किए हैं वो उसे पूरा करने ही पड़ेंगे। आखिर इन वादों को लेकर पीएम मोदी ने प्रदेश की जनता के सामने गारंटी दी थी। शिवराज सिंह चौहान को भले ही बीजेपी ने सीएम नहीं बनाया है, लेकिन उन्होंने बीजेपी नेता के तौर पर ही प्रदेश की जनता से वादा किया था। इसलिए बीजेपी को अपने सभी वादे और सभी गारंटियों को पूरा करना होगा और कांग्रेस इन्हें पूरा करवा कर ही रहेगी। जीतू पटवारी ने सीधे सीधे गारंटियों को लेकर मोहन यादव को अपने निशाने पर ले लिया, तो दूसरी ओर उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भी मोहन यादव के मंत्रिमंडल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कटारे ने कहा है, कैबिनेट विस्तार से साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी में जो सीनियर नेता हैं, जिन्होंने पार्टी की नींव रखी, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या फिर गोपाल भार्गव, उनकी इस कैबिनेट में अनदेखी की गई है। इसके साथ ही उनको अपमानित भी किया गया है। महिला आरक्षण की बात करने वाली बीजेपी ने नाम मात्र महिलाओं को जगह दी है। ऊपर से आई पर्ची में मुख्यमंत्री मोहन यादव की कोई राय भी नहीं ली गई है। अब मोहन यादव कितनी राय ली गई है और मंत्रिमंडल विस्तार में उनकी कितनी चली है, यह बीजेपी का अंदरूनी मामला हो सकता है। लेकिन मोहन यादव प्रदेश के मुखिया हैं और अगर उनके नेतृत्व में अच्छे परिणाम नहीं आते हैं तो फिर जिम्मेदार उन्हें ही ठहराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।